पर बाइबल की ये बड़ी अद्भुत चंगाई है। और जब मैं इसको रीड कर रहा था, इस पैराग्राफ को जब मैं पढ़ रहा था, तो इसमें इतनी बातें मैंने सीखी हैं और इतनी बातों में मैंने बरकत पाई है। आज मैं चाहता हूं कि हर एक विश्वासी जन जो यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, हर एक जन जो यीशु मसीह के साथ स्ट्रांगली चल रहा है, हर एक वो जन जो यीशु मसीह से प्यार करता है, जरूर से इन बातों को जान पाए, है ना। तो मैं पढ़ना चाहता हूं, आप लोगों के सामने लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने की लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग, गौर से सुनिएगा, उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। स्टोरी यह है कि कई लोग, बाइबल में ये वर्ड है कई, एक या दो लोग नहीं होंगे, क्योंकि आगे जो मैं बताऊंगा आप समझ सकते हैं कि उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं। बहुत सारे लोग एक लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास लेकर आए, और जब उस लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास लेकर आए हैं, तो जिस घर में प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं वो घर भीड़ से भरा हुआ है। मैं और आप जानते हैं ना कि जब कभी भी यीशु मसीह कहीं पर प्रचार किया करते थे, जब कभी भी यीशु मसीह कहीं पर जाया करते थे, जब कभी भी यीशु मसीह कहीं पर लोगों को दिखते थे, तो बहुत भीड़ हो जाया करती थी। बड़ा मुश्किल होता था यीशु मसीह से बात करना, बड़ा मुश्किल होता था यीशु मसीह को देखना, बड़ा मुश्किल होता था यीशु मसीह को छूना। और यही हुआ है इन कई लोगों के साथ, जो एक बीमार को, जो लकवे का रोगी है, जिसको लेकर यीशु मसीह के पास आए। पर आज शाम सुनिएगा, मजेदार बात क्या है। पर जब इन्होंने देखा कि ये अपने बीमार को यीशु मसीह के पास नहीं ले जा पा रहे हैं, तो ये छत पर चढ़ गए और छत पर चढ़कर इन्होंने खपरेल हटाई। वो छत जिसके नीचे प्रभु यीशु मसीह बैठा था, वो खपरेल की थी। और बाइबल बताती है कि जब ये उस खपरेल की छत पर ये सब के सब चढ़ गए, तो ये उस खपरेल को हटाने लगे। क्या कितने लोग ऐसे हैं जो गांव से कहीं पर कनेक्शन है? बहुत से लोग हो सकते हैं। पर आज एक सवाल आपके सामने पूछना चाहता हूं, जो मेरे अंदर भी आया। आखिरकार खपरेल की छतों पर कब किसी ने सीढ़ियां देखी है? नहीं। तो एक व्यक्ति जिसकी डिग्निटी ये बताई है, जिसकी पहचान ये बताई है कि वो पैरालाइज्ड है, लकवे का रोगी है, खुद चढ़ नहीं सकता, खुद कुछ कर नहीं सकता, खुद चल नहीं सकता, तो फिर ये जो कई लोग हैं जो यीशु मसीह के पास उसको लेकर आए हैं, फिर किस तरीके से इन्होंने मेहनतों के साथ, गौर से सुनिएगा, बड़ी मेहनतों के साथ इस व्यक्ति को उठाया होगा।
और उठाकर जब छत पर रखा, खपरेल हटाया, तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के बीच में इस बीमार को उतार दिया। कभी देखिएगा, जिन जगहों पर, जिन घरों में अगर कोई पेशेंट होता है तो स्ट्रेचर्स पर से भी लेकर जाना, सीढ़ियों पर से भी कितना मुश्किल होता है। क्योंकि मैं कई जगहों पर ऐसी जगह जाता हूं, कई फैमिलीज में ऐसी जगह जाता हूं, कई हॉस्पिटल्स में ऐसी जगह जाता हूं जहां लिफ्ट नहीं होते। कितना मुश्किल है। सिर्फ मैं और आप पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, पर पढ़कर मुझे और आपको रुक कर विचार जरूर करना चाहिए। बाइबल का एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड अगर मैं और आप विचार करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ा खजाना है। जैसे ही उस बीमार को मेहनत के साथ यीशु मसीह के सामने उतारा, तो बाइबल बताती है यीशु मसीह ने पहले बीमार को नहीं देखा। पहले प्रभु यीशु मसीह ने उनको देखा जो उस बीमार को उतार रहे थे। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनको देखकर कहा, क्या कहा? उनको देखकर उसने उनका विश्वास देखकर उस मनुष्य से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। मेरी मेहनत, सुनिएगा, मेरी मेहनत, मेरा विश्वास इस कदर बढ़ जाए कि काश किसी व्यक्ति को जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास बड़ी मेहनतों के साथ लेकर आऊं तो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन के पाप क्षमा कर दे। मेरे और आपके बनाने का उद्देश्य यीशु मसीह का सफल हो जाएगा, जो वो हर एक मसीह जीवन के अंदर चाहता है। व्यक्ति जो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, जो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वचनों को जानता है, जो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता है, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। आज हर विश्वासी का, हर कलीसिया का, हर खुदा के खादिम का ये कर्तव्य है कि कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानियां, कितने बैरियर्स आए, उनको तोड़ते हुए उन लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आए, विश्वास के साथ, मेहनत के साथ, जिनको आज जरूरत है उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। और आपको बताना मांगता हूं, रिवॉर्ड ये है, यीशु मसीह के पास से बरकत ये है कि वो मेरा विश्वास देखकर कहेगा इसके पाप क्षमा हुए। हालेलुया। ये टेस्टिंग है मेरे विश्वास की कि जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह, विश्वास का करता खुद कह रहा है कि तेरे विश्वास के देखकर। नहीं, मैं अपने विश्वास के लिए आप लोगों से कह सकता हूं बहुत बड़ा विश्वास है। आप अपने अपनी गवाहियों में कह सकते हैं बहुत बड़ा विश्वास है, होता है, अच्छी बात है, पर कितना सुहावना है कि अगर उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह कह दे कि तेरा विश्वास बड़ा है, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह कहते कि तेरे विश्वास के कारण, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह कहते कि वास्तविकता में तेरा विश्वास सराहनीय है। आपसे कहना चाहता हूं, इस जमीन पे जीने का नजरिया ही बदल जाएगा। पर सच्चाई के साथ बताइएगा, क्या मैं और आप किसी के लिए मेहनत करते हैं या नहीं करते? सबको भीड़ दिखाई देती है यीशु मसीह के पास, सबको दिखाई देता है कि कोई रास्ता नहीं है यीशु मसीह के पास जाने के लिए, सबको दिखाई देता है कि नहीं अभी बहुत काम है, सबको दिखाई देता नहीं हो नहीं सकता।
पर बाइबल में कहा प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि हो नहीं सकता। यीशु मसीह ने, किसी ने कहा अगर हो सकता है तो देख लीजिए। यीशु मसीह ने कहा हो सकता है का क्या मतलब है? होगा ही होगा। अगर मैं और आप विश्वास के साथ काम करें, वो काम रुक नहीं सकता। सच्चाई के साथ बताना मांगता हूं। और आजकल हमारी कलीसियाओं में, मैं अपने आप को भी मिलाकर कहता हूं, अपने परिवार को भी मिलाकर कहता हूं, अपनी कलीसिया को भी मिलाकर कहता हूं, अपने आप को भी मिलाकर कहता हूं कि आज हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि हम कामों में विश्वास नहीं करते और विश्वास में काम नहीं करते। यही सबसे बड़ी मेरी और आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। एक बड़ी खूबसूरत सी बात एक आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक और इसमें इसी बुक में निकालिएगा, लूका रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय और उसकी 5वीं वर्ष पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 17, लूक चैप्टर 17 उसकी 5th वर्ष में आपके सामने पढ़ूंगा और सुनिएगा क्या लिखा है। बड़ी जबरदस्त बात लिखी है। लिखा है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। तब प्रेरितों ने, प्रेरित कौन? जो यीशु मसीह के चुने हुए थे, जो यीशु मसीह के साथ रहा करते थे, जो यीशु मसीह को प्यार किया करते थे, यीशु मसीह के पास एक दिन आए और आज आकर कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा विश्वास बढ़ा। अच्छा, कितने लोग, मैं और आप अपने आप को भी, मेरा हर प्रचार अपने आप को भी मिलाकर होता है। मैं और आप सच बताइएगा, कितनी बार प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर कहते हैं हमारा विश्वास बढ़ा। और माफ कीजिएगा, मेरे परिवार में, मेरे चर्च में, मेरी सर्किल में कई लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल संडे स्कूल का विश्वास लेकर जी रहे हैं। केवल और केवल उसी संडे स्कूल के विश्वास पर आधी जिंदगी गुजार दी है। नहीं, ये डिसाइपल्स भी थे, ये चेले भी ऐसे ही थे, पर मसीह के साथ रहते 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 आज जान चुके हैं वो संडे स्कूल वाला विश्वास नहीं, वो 10th क्लास वाला विश्वास नहीं। एक अद्भुत विश्वास की जरूरत है जो मसीहों में होना जरूरी है, क्योंकि जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह अद्भुत विश्वास के द्वारा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। पर अद्भुत विश्वास वो मुझ में और आप में, मेरी कलीसिया में और आपकी कलीसिया में देखेगा जरूर। अगर जितना अद्भुत विश्वास है, उतना बड़ा चमत्कार मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। और जितना अद्भुत विश्वास है, उससे कहीं अद्भुत मेरा और आपका काम होना चाहिए। क्या जबरदस्त ट्रेनिंग है इन लोगों की। यीशु मसीह के पास आए हैं, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। आज पतरस ये नहीं कह रहा है प्रभु दाएं में ढालना, पतरस की मां नहीं कह रही है प्रभु बाएं में ढालना। आज रोटियों की चिंता नहीं है, पर आज चिंता है कि प्रभु जो विश्वास पतरस की नाव पर जब पहली मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से पतरस की हुई थी, आज उस विश्वास के साथ जब मैं चला था, प्रभु आज उससे भी बढ़कर मुझे चाहिए। प्रभु जिस विश्वास से मैंने चंगाई ली थी, जिस विश्वास से मैंने जॉब ली थी, जिस विश्वास से मेरा घर बना था, जिस विश्वास से मेरा जीवन तुझ में आया था, आज उससे बढ़कर चाहिए। क्योंकि जितना बड़ा विश्वास होगा उतना बड़ा काम होगा। ये रियलिटी है। जितना बड़ा विश्वास होगा उतना बड़ा काम होगा। ये रियलिटी है। दोबारा मैंने रिपीट किया है।
और आपको सच्चाई के साथ कहना चाहता हूं, एक बात बताना मांगता हूं। 17वें अध्याय में यीशु मसीह के पास आए, 16वें अध्याय तक भी यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, पर जान चुके हैं कि अब कुछ अद्भुत होना है। अगर मैं और आप अब तक 16वें अध्याय तक, 16th चैप्टर तक अगर सीमित हैं, तो आज मुझे और आपको 17 चैप्टर में यानी कि 17वें अध्याय में आने की जरूरत है कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा, ऐसा बढ़ा दे प्रभु। अब मैं फिर दोबारा उन्हीं लकवे के रोगी के पास लेकर जाना मांगता हूं। कितने जबरदस्त लोग थे, है ना। सबका विश्वास बड़ा था, बड़ा, और सबका विश्वास एक था। फिर दोबारा रिपीट करूंगा, सबका विश्वास बड़ा था और सबका विश्वास एक था। और जो दूसरा पार्ट मैं बोल रहा हूं ना, एक था, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज विश्वास बड़े तो सबके हो जाते हैं, पर आज विश्वास में लोग एक नहीं हो पाते। छोटी सी शिक्षा है, माफ कीजिएगा, आज प्रचार नहीं है। विश्वास बड़े सबके होते हैं, लोग करते हैं, पर विश्वास में एक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थे एक। किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं हो पाएगा, किसी ने ये नहीं कहा कैसे होगा, किसी ने ये नहीं कहा मुश्किल है, किसी ने ये नहीं कहा पता नहीं क्या होगा। पर आपसे कहना चाहता हूं, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगे जब ये गए, तो यीशु मसीह ने इनका विश्वास देखकर कहा। एक बड़ी खूबसूरत सी एक बात बताना मांगता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसको बताना। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया और चेले नाव पर चढ़ गए और चेले आगे चले गए, यीशु मसीह प्रार्थना के लिए किसी स्थान पर थे। अब सीन ये हुआ कि आधी रात, लगभग तीसरे पहर की बात थी। यीशु मसीह की प्रार्थना थोड़ी लंबी हो गई, आपको बताना मांगता हूं। और चेले जो थे वो नाव में थे, नाव चल रही थी। यीशु मसीह झील पर चलता हुआ आया। सुनिएगा, यीशु मसीह झील पर चलता हुआ आया। सब देखकर डर गए, सब जितने थे सब देख के डर गए। और उस दिन मुझे पता लगा कि बाइबल में भी चेले भूत से बड़ा डरते थे, कि कुछ चेले चिल्लाकर बोले ये तो भूत है। पानी पर यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखकर, अब यीशु मसीह सफेद कपड़ों में तो खैर, और वो भी झील पर खड़े हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है अगर मैं होता तो मैं तो झील में कूद जाता ये सोचकर के ये भूत है। पर चेले वहां खड़े हुए बोल रहे हैं नाव पर ये तो भूत है। पर एक था इन 12 में से जिसका नाम था पतरस। पतरस ने एक बात कही। पतरस ने कहा अगर तू है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। जबरदस्त विश्वास। सिर्फ इसी सेंटेंस में रुकिएगा, अगर तू है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे।
अगर यीशु मसीह तू है मेरे सामने, तो तू मुझे आज्ञा दे और मैं इस संसार में तेरे को देख कर चलूंगा। अद्भुत विश्वास है पतरस का, जबरदस्त। और सुनिएगा, यीशु मसीह ने कहा आ, तो लिखा है बाइबल के अंदर पतरस भी पानी पर चलने लगा। अगर यीशु मसीह सामने है तो जीवन की हर परिस्थिति में मैं और आप चलने लगेंगे। हालेलुया। चाहे कदमों के नीचे जमीन हो या ना हो, पर चलने जरूर लगेंगे, क्योंकि सामने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। माफ कीजिएगा, लोग पतरस के लिए बड़ा खराब, मतलब कुछ ऐसा बताते हैं पतरस के लिए जिसकी वजह से पतरस थोड़े से अच्छे से दिखाई नहीं देते। पर मेरा नजरिया पतरस के लिए बिल्कुल डिफरेंट है। बाइबल में यह भी लिखा है आगे कि पतरस हवाओं को देखकर डर गया, और जब वो डर गया तो पानी में डूबने लगा। यीशु मसीह ने उसको बाहर आकर निकाला। ये यीशु मसीह की ग्रेटनेस है कि वो किसी को भी डूबता हुआ अपने सामने देख नहीं सकते। पर कितने लोग जानते हैं, आज इस प्रीचिंग से थोड़ा सा इस छोटी सी टीचिंग से अलग हटकर एक पतरस के विषय पर एक बात बताना चाहता हूं। जहां कभी मेरा उद्देश्य रहता है कि अगर पतरस की बात मेरी टीचिंग या मेरी प्रचार में आई है तो मैं पतरस के विषय पर यह बात जरूर बताना चाहता हूं कि पतरस बाइबल में सबसे ज्यादा साहसी मनुष्य था। यीशु मसीह को बेहद प्यार करने वाला था। हालांकि यूहन्ना यीशु मसीह के सीने पे सर रखकर सोता था, यीशु मसीह उसको प्यार करते थे, मगर पतरस का प्यार इतना ज्यादा जबरदस्त है कि मैं आपको वर्ड्स में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, सच्चाई के साथ बताता हूं कि जब यीशु मसीह को सैनिक पकड़ने आए, जब मलखुस ने यीशु मसीह की गिरबान पर हाथ डाला, तो पहले किसने? पतरस ने क्या किया? अपना चाकू निकाला, अपनी तलवार निकाली और मलखुस का कान काट दिया। आज सच बताइएगा, अगर मेरे और आपके पास्टर को कोई पकड़ने आ जाए तो कितने लोग तलवार निकालेंगे या कितने लोग रास्ता देखकर भागेंगे? कितने? क्योंकि बाइबल में लिखा है जितने यीशु मसीह के साथ थे वो सब 9 तो 11। अरे एक था जिसने कहा मेरे प्रभु पर किसने हाथ डाला है, उसने प्रभु को पीछे किया और अपनी तलवार निकालकर मलखुस के कान को काट दिया। मेरे उद्धारकर्ता प्रभु को कोई हाथ नहीं लगाएगा। इतना साहस किसके पास है? अरे इसीलिए तो प्रभु ने कहा था तू पतरस है और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जबरदस्त पतरस। उसके बाद छूटा नहीं पतरस, पीछे पीछे भाग रहा है, पीछा पीछा कर रहा है। लोग कह रहे हैं अरे तू भी उन्हीं में से था, पहचान छुपा रहा है, आंखों के सामने से ओझल नहीं कर रहा है यीशु मसीह को। प्यार देखना चाहते हैं पतरस का। जब 3 बार इनकार कर दिया, उसके बावजूद भी बाहर जाकर फफक फफक कर रो रहा है। इसलिए पतरस के लिए कभी भी कुछ अपने अंदर नेगेटिव मत रखिएगा। पतरस एक जबरदस्त यीशु मसीह का चेला, डिसाइपल है, और मैं उससे बहुत कुछ सीखता हूं। मैंने उससे बहुत कुछ हासिल किया है। और पतरस ने कहा अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर आऊं। यीशु मसीह ने कहा आपसे कहना चाहता हूं, ये विश्वास, बाइबल कहती है कार्य बिना विश्वास अधूरा है। परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं
साधारण विश्वास का समय जा चुका है कलीसियाओं के लिए। अगर मैं और आप मसीह में बढ़ चुके हैं तो साधारण विश्वास पर अब ना जिए, पर अब अद्भुत विश्वास पर परमेश्वर में आगे बढ़ना शुरू कीजिए। अद्भुत विश्वास के कामों को करना शुरू कीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चीजें बदलती 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 चली जाएंगी। मेरे पास इतनी गवाहियां हैं, इतनी गवाहियां हैं, केवल और केवल मई की, इसी मंथ की मेरे पास ढेरियों गवाहियां हैं। ऐसे ऐसे लोग जो डेथ मोड पर थे, मगर केवल और केवल परिश्रम, विश्वास, उद्धारकर्ता से प्रेम के द्वारा, आपसे कहना चाहता हूं, उठकर खड़े हो गए हैं। सिर्फ मैं की बात बता रहा हूं मैं आपको। मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि वो किसी भी कार्य को व्यर्थ नहीं जाने देता, वे खास तौर से विश्वासी। आपको लग रहा होगा कि मैं और आप 2025 में चल रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि समय बदलता चला जा रहा है, आपको लगता होगा सोच बदलती चली जा रही है, आपको लगता होगा नजरिया बदलता चला जा रहा है, आपको लगता होगा कि चीजें बड़ी डिफरेंट होती चली जा रही हैं, सब कुछ बदलता चला जा रहा है। मगर मैं आपको बताना मांगता हूं, अगर कुछ नहीं बदलता तो जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का वचन और उसके वचन का कार्य कभी नहीं बदलता। मेरे और आपके जीवन के अंदर, मैं और आप चाहे किसी भी पोजीशन पर हो, कितने भी हाई क्लास में अपने लाइफ को जी रहे हो, कितना भी अपने जीवन को अपना, मेरे पास और आपके पास, मेरे और आपके पास वर्ल्डली ब्लेसिंग्स हो, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, वचन वही है और वचन के कार्य वही है, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के यहां, जो मुझे और आपको और हर विश्वासी को बार 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 एनकरेज करते हैं, बार 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 उत्साहित करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि परमेश्वर दया कर सके। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक जगह लिखा है, ये काम पहले से ही ठहराए गए हैं मेरे और आपके लिए। ये काम पहले से ही ठहराए गए हैं मेरे भाई आपके और मेरे लिए, मेरी बहन आपके और मेरे लिए। पर कितने हैं जो इसको एक्सेप्ट करते हैं और कितने हैं जो हल पर हाथ रखकर पीछे देख लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हल ज्यादा कीमती है। पर आपसे कहना चाहता हूं, काश के मैं और आप विश्वास में इतने बढ़ जाएं, मेरे और आपके काम ऐसे हो जाएं कि दूसरों के लिए मैं और आप बरकत का कारण बनने लगे। आज मेरे दिल की तमन्ना है, मेरे दिल की दुआ है आपके इस पेज पर कि जीवित उद्धार करता परमेश्वर मसीह दया करे, ताकि ये वचन दुष्ट चुग ना सके, झाड़ियां दबा ना सके, धूप झुलझा ना सके, पैरों में रौंदा ना जाए, पर जीवित उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से 30, 60 और 100 गुना फलाए, और इस फल के द्वारा जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को बड़ी महिमा मिल सके, क्योंकि सारे आदर महिमा के योग्य यीशु मसीह है और कोई नहीं है। आइए मिलकर एक दुआ करें। अगर आपको लगता है कि आज शाम इस वचन ने आपसे बात करी है, आपको लगता है कि वचन आप ही, ये वचन मेरे लिए था, आपको लगता है कि काम कर करके मैं थक गया हूं, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई देखता नहीं है, मैं कहूंगा मेरे भाई मेरी बहन, ये जितने लोग उस लकवे के रोगी को लेकर आए थे, इनको, इनके कामों को देखने वाला यीशु नासरी था। आज रात कहना चाहता हूं, मेरे और आपके कामों को देखने वाला उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। विश्वास के साथ खड़े हुए, कोई परिवार, कोई जीवन, कोई बीमार, कोई निराशा में व्यक्ति इंतजार कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके विश्वास को देखकर कहेगा कि मैंने इसके पाप क्षमा कर दिए हैं।
शिबिंदूरा लबा शिबिंदारा लमंदूरिया लबा। Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord. हर एक जन जो इस समय उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामने बैठा है, इस समय को व्यर्थ ना जाने दीजिएगा। आप जहां कहीं भी हैं वहां पर रुक कर अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। आप जिस किसी भी स्थान पर हैं, मेरा विश्वास है कि उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का हाथ आपके ऊपर है। और आज रात उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ाकर चीजों को बदलने जा रहा है। परिवार की, जीवन की, शरीर की परिस्थितियां यीशु मसीह बदलने जा रहा है। शबर अलमत तेरे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं, गिर जाते हैं। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा। रूआ रूआ रूहे खुदावन आदुआ। जब मेरी और आपकी आंखें बंद हैं और मैं और आप उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के आगे बैठे हैं, तो आज शाम आपसे कहना चाहता हूं, जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा के वरदानों में एक वरदान विश्वास का दिया है। गलातियों 5:22 में आत्मा का फल है और उस फल की एक ऑलरेडी विश्वास भी है। आपसे कहना चाहता हूं, आज रात ये गीत इसलिए ही गाया गया है ताकि अब मैं और आप आत्मा के विश्वास के फल के द्वारा तृप्त हो सके, आत्मा के वरदान के द्वारा
विश्वास के वरदान के द्वारा तृप्त हो सके। जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से कहता हूं, यहां पर जितने लोग बैठे हैं और जितने लोग पुकार पुकार कर कह रहे हैं प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा दे, विश्वास के कामों को बढ़ा दे, अभी और इसी वक्त कहता हूं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके ऊपर उतरे, विश्वास का वरदान इनके जीवन में उतरे, और विश्वास के साथ कहता हूं प्रभु इस वरदान के द्वारा तेरे नाम की बड़ी सेवा इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनकी कलीसियाओं से हो सके। दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, कि एक दिन जब तू इस जमीन पर खड़ा होगा तो तू हमारे विश्वास को देखकर सराहेगा और कहेगा कि सच में इन्होंने अपने विश्वास को बढ़ाया है। मैं तेरा खादिम होने के नाते एक एक जन को यीशु मसीह के लहू से मखसूस करता हूं, इनके घरों को यीशु मसीह के लहू से मखसूस करता हूं, और ये दरख्वास्त करता हूं खुदा अगर कोई बीमार बैठा है तो आज रात तेरे लहू की मखसूसियत से शिफा प्राप्त कर ले खुदावंद। और विश्वास के साथ कहता हूं अपने घर में, अपनी कलीसिया में खड़े होकर गवाही देगा कि मुझे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी है। एक बार फिर मैं शुक्रगुजार हूं उन सब लोगों के लिए जो बड़े परिश्रम के साथ खुदावंद इस जूम मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं, उन लोगों के लिए शुक्रगुजार हूं जो रेगुलरली इस जूम मीटिंग का हिस्सा बनते हैं। एक एक जन को बड़ी बरकत देना खुदावंद, और इनका ये काम विश्वास का है, इनका विश्वास के काम पर खुदावन इनको बड़ी बरकत देना, और ये कह पाए कि सच में खुदा ने बड़ी बरकत दी है। एक बार फिर खुदावन हम सब फिर जब अगली बार मिलते हैं खुदावन तो हमारा जीवन तेरे नाम की गवाहियों से भरा हो, तेरे नाम की महिमा से भरा हो। अपने अपने जीवनों से तुझको आदर महिमा स्तुति और पराक्रम देते हैं, और इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगकर कहते हैं आमीन। Thank you so much. God bless you all.